8 अक्टूबर 2023 को युवराज सुधीर सिंह इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हमको क्षत्रिय सम्मान रैली करने के लिए पटना जाना है। और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो मालूम चला कि पिछले 10 दिन से युवराज सुधीर सिंह इसी काम में लगे हुए हैं और भाई साहब ये चाहते हैं कि सारे क्षत्रिय समाज के लोग वहां पर जाएं। इसके बाद जब आपको अगर बैकग्राउंड की जरूरत पड़े तो बैकग्राउंड ये है। आनंद मोहन और मनोज झा वाला बयान तो आपको याद ही होगा। और इसके अलावा जातीय जनगणना चरम पर है। यादव कितना है, मुसलमान कितना है, कोयरी कितना है, कुर्मी कितना है, बाभन कितना है, भूमिहार कितना है, राजपूत कितना है, पासवान कितना है, धानुक कितना है, ये गिनने में हमको मजा आ रहा है। और इन सब के बीच अगर कोई एक समाज का व्यक्ति ये आह्वान कर रहा है कि हम लोग वहां जाने वाले हैं तो ये सवाल उठता है कि भाई साहब के मन में क्या है और क्या लड़ाई कराने के लिए जा रहे हैं कि कुछ दूसरा बात है। नहीं नहीं, हम लोग जा रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसको 2% है, जिसको 1% है, वो सब लोग के नेता हो गए हैं। और मान लीजिए ठीक है, हम लोग 3 पॉइंट सरकार की कलम से हम लोग 3.45 कुछ है हम लोग। तो मान लीजिए कि इस समाज का कोई नेता ही नहीं हो रहा है। आखिर क्या हो गया है क्षत्रिय समाज का कि कोई नेता बनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अगर नेता बन भी रहा है तो मान लीजिए 1% देख रहे हैं कि मोदी जी जेट सुरक्षा दे रहे हैं, 2% वालों को जेट सुरक्षा। क्षत्रिय समाज के कोई भी नेता अपने दम पे घूमता है। हमारे बलिदान और त्याग को भुला जा रहे हैं। हमारे इतिहास में जो हमारे पन्ने जो हैं, जो भरे हुए हैं क्षत्रिय समाज से। ठीक है, हम लोग अब तो सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना हो गई है और जातीय जनगणना में हमारा जो संख्या है वह संख्या सरकार अपने कलम से जो दिखा रही है, उस संख्या में लग रहा है कि जो पूर्व में जो जातीय गणना हुआ था उससे भी कम हमको दिखा रही। इसका मतलब है कि क्षत्रिय समाज को कोई उस जनगणना के बाद औलाद ही नहीं हुआ। आप कर रहे हैं कि आप लोग बलिदानी दिए हैं, कुछ कह रहा है कि आप लोग राज कर रहे थे। देखिए कुछ लोग जो हैं जो नेता बनना चाहते हैं अपने समाज का, वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आम लोगों से आप आज जाकर पूछिएगा तो आम लोग कभी भी क्षत्रिय समाज को कभी, आम लोग जानते हैं कि क्षत्रिय समाज ही है जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है। कभी भी आम लोगों के बीच में, आप लोग पत्रकार मीडिया साथीगण के जितने भी लोग हैं, अगर आम लोगों के बीच में आप जाकर कैमरा लेकर जाएं और पूछें तो वो कभी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिनको नेता बनना है, जिनको समाज को बांट देना है, वही ये बात कह रहे हैं। सदन में कह रहा है ठाकुर का कुआं की खाई। देखिए ठाकुर का कुआं था तभी ना सभी लोग पानी पीते थे। अगर ठाकुर का कुआं नहीं, खिसियाएंगे आप पर। देखिए ठाकुर, देखिए मनोज झा जी का व्यक्तिगत राय था। मैंने सिर्फ संदेश दिया था कि ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, हम लोग ब्राह्मणों को पूजा करते हैं। क्षत्रिय बिना ब्राह्मण का नहीं रह सकता है। हम लोग जब भी निकलते हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलता है, उनका पैर छू के निकलते हैं। तो मनोज झा का अपना व्यक्तिगत हो सके उनको राजनीतिक, और दोनों आदमी जो है, आनंद मोहन जी और मनोज झा जी, ये दोनों आदमी लालू यादव जी के हितैषी हैं। दोनों आदमी उन्हीं के दल से हैं। तो मुझे तो लगता है कि दोनों आदमी लड़के अपने नेता को कमजोर कर रहे हैं। एक बताइए, अति पिछड़ा का सरकार 30 साल से चल रहा है। हम लोग मिलजा जुला के जो ब्राह्मण राजपूत भूमिहार लोग है वो आ गया है 10% पर। अगर मुसलमान का जनरल कास्ट छोड़ दिया जाए तो वो लोग है 63%। तो 10% को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आरक्षण की मांग तो मैंने पहले भी कहा है कि क्षत्रिय समाज, स्वर्ण समाज में भूंजार पंडित जी लोग, सभी लोग, लाला जी हैं, वैश्य बनिया समाज है, ये सभी लोग जो हैं, तो आखिर 16% जोड़ कर हम लोग हो रहे हैं। 16% कुछ हो रहे हैं। मुसलमान का 5% उसमें है। हाँ, तो मान लीजिए उस 5% को हम लोग 11% हम लोग हुए। तो 11% को भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। इस समाज में भी गरीबी है, इस समाज में भी लाचारी है। आज आप दियारा साइड चले जाओ, प्रशांत जी, तो दियारा में देखोगे कि लोग एक टाइम का खाना के लिए भूख मर। तो क्या उन नेताओं को, अति पिछड़ा समाज के नेताओं को नजर नहीं आता है कि इस समाज में भी जरूरत है? जो समाज देश के लिए त्याग दिया है, देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए एक घर से 20-20 बच्चे मारे जाते थे, क्या उनके बच्चे अनाथ नहीं हुआ करते थे? उनके बच्चे भी अनाथ हुआ करते थे। तो हम लोग इसीलिए अनाथ हुए कि आप लोग आने वाले दिनों में आप हम लोग को उल्टा सीधा कहोगे, ठाकुर समाज को उल्टा सीधा कहोगे। भूल गए बीपी सिंह की बलिदानी कि जब आरक्षण देकर बीपी सिंह ने आपको संसद और विधानसभा में भेजने का ठाकुर नहीं दिया था, दूसरे किसी ने नहीं दिया था, बीपी सिंह ही ठाकुर थे कि जिन्होंने आरक्षण देकर आप लोगों को संसद और विधानसभा में आरक्षण दिया था, बीपी सिंह ने। क्या आप उनकी कुर्बानी बोलते? जब भी सम्मान दिया है अति पिछड़ा और चाहे पिछड़ा को, वो ठाकुर समाज ने ही दिया है। आप जिस पटना में जा रहे हैं वहां चिल्ला रहा है सब कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप 10% है, 63 है, उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे बिहार के ये बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो इन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ज्यादा संख्या वाले निश्चित है कि मजबूत होते हैं। अगर एक जगह 5 लाठी रख दिया जाए तो 5 लाठी मजबूत होता है, कम संख्या वाले कमजोर ना हो जाते हैं। तो सरकार तो सोचना चाहिए कि जो कम संख्या वाले हैं उनके बारे में सोचा जाए, उनको कैसे रखा जाए, उनको कैसे सुविधा दिया जाए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। इसी चीज की मांग करने के लिए आखिर ये 10% वाले लोग के लिए सरकार क्या कर रही है?
हम लोग के बारे में क्या सोच रही है, हमारे नौजवान साथी, हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या सोच रही है। जो छठ पर्व हम लोग मनाते हैं, आखिर ये छठ पर्व को सरकार तभी, ममता बनर्जी को आप देखिए कलकत्ता में दुर्गा पूजा को बंगाल पूरे कलकत्ता जैसा मनाता है, तो आखिर छठ को हम लोग क्यों नहीं मनाया जाए? क्यों नहीं बिहार उत्सव की तरह सरकार अपना फंड इस छठ पर्व के लिए क्यों नहीं खर्च करती है? क्यों सभी घाटों को सजाया जाए, सरकारी पदाधिकारी आकर सभी घाट को सजाए और इसको उत्सव की तरह क्यों नहीं मनाया जाए? तो हमारी मांग जो है यही सब मांग, हमारे भोजपुरी भाषा जिसमें हम लोग नाच करते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग पैदा हुए थे तो अपने पूर्वजों से भी भोजपुरी बोलना सीखे थे। बताइए, तेलुगु शामिल हो गया, कौन कौन भाषा शामिल हो गया, आज तक भोजपुरी को अष्टम सूची में क्यों नहीं शामिल किया? 1998 में मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू ने लोकसभा के सदन में पहली बार आवाज उठाया था और आवाज उठाकर पूरे जोरों से कहा था कि भोजपुरी को शामिल किया जाए। आखिर भोजपुरी को शामिल करने में इन नेताओं, जो बिहार के हमारे अति पिछड़ा, चाहे ओबीसी, चाहे स्वर्ण समाज के लोग क्यों भूल जाते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तो हमारी मांग सामाजिक मांग है। एक मेरा भी मांग है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जिसको कहते हैं मढ़ौरा औद्योगिक क्षेत्र, हम वहीं से आ रहे हैं। वहाँ मोटरन का कोई इंडस्ट्री था, मोटरवा मिटा दिया है, अंदर खोल लिया है गोडाउन। चीनी मिल गए थे 2020 में कवर करने के लिए, अभी गए हैं तो आधा लोहा काट लिया है। इसके अलावा जो तमाम 4 फैक्ट्री वहां पे था वो सब खत्म हो गया है। सब लोग बोला कि सरकार आएगा तो शुरू होगा, दोनों सरकार रह गया, कुछ शुरू नहीं हुआ। वहाँ जमीन सुन रहे हैं कि मैनेजर बेच दिया, लोग खरीद लिया। सुधीर सिंह इसके लिए मांग नहीं करना चाहते हैं क्या? देखिए, दुर्भाग्य है, मांग करेंगे निश्चित है कि मैं उन मजदूरों के साथ में, आपको याद नहीं होगा 2004 में जब हरियाणा में मजदूरों की पिटाई हुई थी तो मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू ने सबसे पहले 17 सांसद जो जदयू में थे और 17 सांसद के साथ इस्तीफा दे दिया था, आपको याद नहीं होगा। तो मैं उन लोगों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं उन्हीं का खून हूं। मैं चाहूंगा कि जो मजदूर वर्ग के लोग उसमें काम करते थे, जो गरीब वर्ग के लोग काम करते थे, तो निश्चित है कि उस क्षेत्र से जो सांसद हुए, छपरा जिला से जो सांसद हुए, आदरणीय रूढ़ी जी हुए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हुए, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, उन मजदूरों के बारे में भी आवाज उठाना चाहिए। हम पूरी तरह से जोर से मांग करते हैं कि मढ़ौरा का जो शिरोमणि था मॉडर्न फील्ड, उसको फिर से वापस लाया जाए, उन मजदूरों को हक दिलाया जाए। उन मजदूरों का जो वेतन बंद है, उन मजदूरों के बाल बच्चे जो रोड पे आ गए हैं, आखिर उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? एक आखिरी सवाल, राजपूत लोग जाएगा कल परसों, खूब हल्ला गुल्ला होगा, सुधीर सिंह क्या ताकत दिखा देंगे या फिर ये संदेश देंगे कि भाई साहब ये मत समझिए कि हम कमजोर हैं या फिर सो गए हैं? मैं ताकत दिखाने के लिए कभी नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मैं दिखाने जा रहा हूँ कि क्षत्रिय समाज भी जरूरत पड़ने पे सड़कों पे उतर सकती है, हम लोग अपने मांगों के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। जब सभी समाज के लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो मैं ताकत दिखाने की बात इसमें नहीं है, हमारी मांग है, मांग को मानने जा रहे हैं। ताकत दिखाने की बात तो जरूरत पड़ता है, देश की बात हो, बलिदानी की बात हो, त्याग की बात हो, समर्पण की बात हो, तो कभी भी ठाकुर समाज पीछे नहीं पड़ा है। लेकिन इस बार हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्षत्रिय समाज इकट्ठा होकर यह बताना चाहती है कि सरकार अगर हमारे साथ गलत करेगी तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। चलिए, जिस सरकार को जात गिनवाने से दिक्कत नहीं है, उस पत्रकार को किसी से पूछने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका जात क्या है। अपना अपना जात कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और परसों अगर पटना में रहिएगा तो जाइएगा विराट सुधीर सिंह को देखने के लिए कि भाई साहब कितना लोग को लेकर गए हैं और क्या भाषण देते हैं। धन्यवाद।